भारत में ट्रिपल तलाक कानूनी रूप से गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। दोषी को 3 साल की सजा हो सकती है। इसके बावजूद ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से आया है, जहां महिला को उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने अपने ससुर पर छेड़खानी और हलाला के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनवा का है, जहां मोहम्मद अब्बास की बहू तस्लीमा खातून को उसके बेटे अमजद ने 3 तलाक दे दिया। इसके बाद महिला के उत्पीड़न की अंतहीन कहानी शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बना दिया है, लेकिन आज भी लोग इस कानून की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हटते। 3 तलाक और हलाला जैसे शर्मनाक मामले आज भी सामने आते हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बाजी दुनमा की है, जहां पर मोहम्मद अब्बास और अमजद के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में सकरा थाना में केस भी दर्ज कराया गया है। और अभी हम रामनगर लट्ठा में हैं। आप देख सकते हैं एक सामान्य सा छोटा सा घर है, और इसी घर की बेटी है तस्लीमा, जिसकी शादी कुछ साल पहले बाजी दुनमा के अमजद से हुआ था। लेकिन कुछ ही साल के अंदर अब वह 3 तलाक का मामला सामने आया है। उन्होंने 3 तलाक दे दिया। साथ ही साथ कई तरह के अलग अलग तरह की बातें भी कही जा रही है। साथ ही साथ वहां पर हलाला जैसे कुकृत्य करने की भी बात सामने आ रही है। इस मामले में सकरा थाना जो है वह छानबीन कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और कहीं न कहीं यह मामला जो है फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ट्रिपल तलाक का कानून। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बता दिया था। ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून बनाने का आदेश दिया गया। दिसंबर 2017 में सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल को पेश किया था और 2019 में यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया। यह कानून अब 3 तलाक पर रोक लगाता है और 3 तलाक देने के आरोप में पुरुष को 3 साल की सजा हो सकती है। पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग के लिए गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। तो बीते सप्ताह महिला आयोग के सदस्यों के साथ जब महिला अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद महिला ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पीड़िता तस्लीमा खातून सकरा थाना क्षेत्र के ही रामनगर की रहने वाली है। 2014 में उसकी शादी हुई थी। पीड़ित ने अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां किया। हमको 3 तलाक देने के बाद आई है, सामने पंचायत में बैठा है। हमको बहुत मारते पीटते थे। उसमें बोले कि हम 3 तलाक दे दिए, हम नहीं रखेंगे, हम हलाला कराएंगे, उसके बाद रखेंगे इसको। हमारे ससुर के लिए कौन कह रहे हैं? ससुर बोल रहे हैं। क्या नाम है ससुर का? मोहम्मद अब्बास आजाद। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि दूसरे से शादी करना होगा, उसके बाद इसको हलाला करके तब हम घर में बेटा से शादी करेंगे। उसके बाद कि ये कानून तो हम बताए हैं कि ये सब हट गया, ये हमारे मोदी सरकार ने हटा दिया कब के, तो इसको लेके क्यों चल रहे हैं? सब कुछ नहीं है, ये सब कुच नहीं है हमारे। क्या बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, अपना जो हमारे जो इस्लामी धर्म है उसको लेके हम चलेंगे। और उधर पीड़िता की मां और अब्बू का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह बहुत ही नाजुक से कराया था, दहेज में सारा सामान दिया था, इसके लिए उन्हें जमीन भी बेचना पड़ा, लेकिन अब उसके परिवार वालों के जुर्मों का कोई अंत नहीं दिख रहा है। बेटी के ऊपर बहुत मुसीबत डाले हैं अब्बास बाबू। हम लोग गरीब आदमी हैं, बिना गुनाह कसूर के पंचायती बैठवा के खुद हमारा बेटी तिलाक दे करके घर से बाहर निकाल दिए। कहीं से हलाला की भी बात वो लोग कह रहे हैं। हाँ, हलाला के बात उसी समय बोले थे से अभी इस घर से जाए, 1 महीना के बाद हम इसको हलाला करके रखे। समझी साहब देखिए, इसे मत करिए, बहू है आपके ले जाइए, पोता लाने आता है। अब पुतो काहे न ले जाइएगा, पुतो के भी ले जाइए। तो नहीं, पोता तो हम कोर्ट से ले लेंगे। तो आप कोर्ट से पोता ले लीजिएगा, हमको बेटी कहाँ जाएगा? हमको लड़की शादी नहीं करेगा कोई कीमत में, हमको वही लड़का के लेकर के दिवस काटेगा। और वहीं पीड़ित के पति और घर वालों ने महिला के आरोपों को खारिज कर दिया है और महिला पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। मेरे साथ सही से व्यवहार अच्छा नहीं कर रही थी, इसके वजह से हम दे दिए।
क्या व्यवहार, मतलब किस तरह का व्यवहार करते थे जो जैसे वो हमको बोलती थी कि इसे अपने बाप माँ को छोड़ के हमको अलग रखिए, ठीक है, अपना बाप माँ को छोड़ दीजिए, हमको अलग कलकत्ता में रखिए, जहाँ रखना है वहाँ रखिए। इस आधार पर हम उसको मतलब और टॉर्चर भी देती थी, गाली गलौज, मतलब हमेशा झगड़ा वगैरह सब कुछ होता था। वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप किसी और महिला से बात करते हैं? नहीं, ये सब गलत है। वह किसी और से शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं? ये सब गलत है। तलाक के बाद हम तो तलाक जो दिया से गलती दिया, हमको तो जानकारी नहीं है। और एक बच्चा भी है उसका? हाँ, पोता है हमारा। हम उससे मिलने के लिए भी गए थे, हमको मिलने नहीं देता था, उसको लाने के लिए चाहते थे। उसको हम तस्लीमा को हम कलकत्ता भेजे, कलकत्ता से जो है न से फिर क्या दोनों में झगड़ा हुआ नहीं हुआ कलकत्ता में, वही दोनों व्यक्ति जाने। और अगली खबर अरवल से है, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। इसी दौरान जेडीयू कार्यालय के पास प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे, जहां उनके स्वागत के दौरान हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में भारी भीड़ के दौरान एक पॉकेटमार लोगों की पॉकेट से पैसे निकाल रहा था। तभी मौके पर ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के सामने ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। हद तो तब हो गई जब कार्यालय में भी युवक को पीटा गया। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में एक दारोगा की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने दारोगा को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद पकड़कर उसकी पिटाई की। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और वहीं बेटा में शराब बनाने और पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो दरियापुर मुसहरी का बताया जा रहा है, जिसमें महिलाएं शराब बनाती हुई दिख रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि चूल्हे पर बर्तनों में शराब बनाई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कई जगहों पर शराब बनाई जा रही है। पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन लोग फिर से शराब बनाने लगते हैं। अपन पिया तोरा पिए लग जाता, समझले चल तोरा जा रही हम फालतू फिर। और अब बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। कटिहार में मनियारी के गांधी टोला में गंगा का कटाव तेज हो गया है। कटाव के चलते लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, बावजूद इसके कटाव को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। खौफ के साए में जी रहे लोग अब गंगा मैया की पूजा अर्चना में लग गए हैं। गांव की महिलाएं मां गंगा की पूजा कर रही हैं और कटाव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कटाव की वजह से एक के बाद एक पूरी की पूरी जमीन नदी में समाती जा रही है। और ये तस्वीरें वाकई दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। दहशत में ग्रामीण जी रहे हैं, लोग अपना आशियाना खुद तोड़ने को मजबूर हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी जमीन पेड़ के साथ इस नदी में समा गई। लोगों का आशियाना धीरे धीरे नदी में विलीन होता जा रहा है। और इस डर के माहौल में अब महिलाओं का सहारा सिर्फ गंगा मैया है। वो गंगा मैया के किनारे पहुंचकर गंगा की प्रार्थना कर रही हैं, गंगा मैया से गुहार लगा रही हैं। गंगा माई से अर्जी करने के लिए आए हैं कि मतलब मेरा जमीन जोतते जितना था कट गया और थोड़ा अब घर बच गया है, हम लोग रहेंगे कहाँ में। अब मिनती कर रहे हैं गंगा माई से, प्रशासन से भी हम लोग हार गए हैं। सभी माँ बहनें आज हम लोग गांधी टोला के हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। माँ से विनती कर रहे हैं गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, हम लोग प्रशासन के पास दौड़ करके थक गए हैं। अब तक किसी प्रकार का कोई जो है उपाय नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण हम लोग बहुत बार विनती किए, आरजू किए और प्रयास किए कि इसका जो है व्यवस्था हो और जिसके कारण कटाव रुके।
तो भागलपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से जहां शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं, वहीं बाढ़ का पानी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर महिला छात्रावास में प्रवेश कर गया है, जिससे यहां पर रह रही छात्राएं पलायन कर रही हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से बाढ़ के खतरे को लेकर वो रबजगा कर रही थी। वहीं सांप और कीड़े का डर भी सता रहा था। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर के गंगा से सटे जो इलाके हैं उसमें जो है बाढ़ का पानी जो है प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब जो है आप शहरी क्षेत्र भी कह सकते हैं, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और छात्राएं यहां से लगातार पलायन कर रही हैं। छात्राओं को लग रहा था कि कहीं इस पानी बढ़ने के बाद और कठिनाई ना हो जाए, इसको लेकर जो है छात्राएं अपना सामान लोड करके यहां से घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं और लगातार उनके जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाबू कहाँ जा रही हो? घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ गया है, सांप सबका डर लग रहा है। पानी बढ़ने के बाद और दिक्कत हो जाएगी, फिर हम घर भी नहीं जा पाएंगे, यहीं पर फंस के रह जाएंगे। कई दिन से ये हालात बने हुए थे? ये हालात तो इधर ही 2-3 दिन से बने हुए हैं। नींद आ रहा था रात में क्या? नहीं। क्यों डर लग रहा था? हाँ। क्या चीज का? पानी बढ़ जाएगा, कहीं सांप उप सब चीज का डर है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग घर जा रहे हैं, घर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और सांप कीड़ा सबका हम लोग को डर लग रहा है, जिस वजह से हम लोग 3 दिन से अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं और नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो इस वजह से हम लोग कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैडम क्या हालात हैं अभी? अचानक से हालात इतना बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने के कारण लड़कियां खुद ब खुद अभी जा रही हैं। हम लोग अभी इसकी सूचना DSW और VC सर को देंगे, क्योंकि यहाँ सांप बहुत निकलता है। लड़कियां डरी सहमी हैं। लड़कियां क्या, हम लोग यहाँ के आदिवासी हैं, हम लोग भी इतने डरे सहमे हैं। छात्राओं के पलायन का दौर लगातार जारी हो गया है और छात्राएं अब हॉस्टल छोड़ के अपने घरों की ओर निकल गई हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। ना तो बंद करने का आदेश आया है और ना ही किसी तरह की सुविधा यहाँ पर जो हो कि छात्रों के अन्य जगह पर रहने की व्यवस्था वो भी अभी नहीं की गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गणेश चतुर्थी का उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में भक्त जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में गणेश की प्रतिमा को रखा और विधि विधान के साथ पूजा किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण किया। भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मगधदेशे पाटलिपुत्र महिमा सदन्ते पूर्वे संध्या। भारती के संतानों को हमारी शुभकामना है और आज से विनायक चतुर्थी विघ्नहर्ता हैं और नकारात्मक लोगों के लिए विघ्न करता हैं और भगवान गणेश जो नकारात्मक भाव रखते हैं उसके विघ्न बाधा सब इनके सकारात्मक ऊर्जा से माँ भारती के संतानों का कल्याण होगा, सुखी रहे, निरोग रहे, यही हमारी कामना है। और अगली खबर हाजीपुर से है, जहां टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत अपने घर सुभई गांव पहुंचे, जहां प्रमोद भगत का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने वंदे मातरम और प्रमोद भगत जिंदाबाद के नारे लगाए। हाजीपुर से खुली जीप में प्रमोद अपने गांव पहुंचे। रास्ते भर में लोगों ने फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया। इस दौरान लगातार तिरंगा लहराया गया। आपको बता दें कि सेंदुआरी गांव के रहने वाले रामा भगत के पुत्र प्रमोद भगत उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहते हैं, जहां से उन्होंने अपने बैडमिंटन करियर की शुरुआत की, जिसके बाद कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने के बाद प्रमोद भगत ने जापान के टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2021 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।